हेलो एवरीवन। राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, खाली जगह को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस हैं मारवाड़, कोलायत, चंद्रभागा, कबीर यात्रा। तो करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन। जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है मारवाड़ महोत्सव? जोधपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस मारवाड़ महोत्सव को ही मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। यह महोत्सव हिंदी कैलेंडर के आश्विन महीने में आयोजित होता है। कौन से महीने में? आश्विन महीने में आयोजित होता है, जो सितंबर से अक्टूबर के मध्य आता है। इस महोत्सव का आयोजन मुख्य रूप से उम्मेद भवन पैलेस, मंडौर और मेहरानगढ़ किले में होता है। इसका आकर्षण लोक नृत्य और संगीत होते हैं। तो क्या याद रखना है कि मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है और इसको ही मांड महोत्सव कहा जाता है। अश्विन महीने में ये मनाया जाता है। अश्विन महीना यानी सितंबर अक्टूबर महीने में। राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? तो उर्स का नाम आते ही आपको याद आ जाना चाहिए अजमेर। अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में है। कब मनाया जाता है ये उर्स? पहली रज्जब से 6 रज्जब तक मनाया जाता है। पहली रज्जब से 6 रज्जब तक। मोइनुद्दीन चिश्ती हजरत शेख उस्मान हारूनी के ये शिष्य थे। ये भी पूछा जाता है कि ख्वाजा जी किसके शिष्य थे? हजरत शेख उस्मान हारूनी के। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो पतंग उत्सव जनवरी माह में मनाया जाता है। राज्य का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और भव्य समारोह है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ती है और मकर संक्रांति को ही पतंग महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर ऊंट महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो बीकानेर ऊंट महोत्सव ये भी जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट महोत्सव बताऊंगा जो कि आपको याद रखने हैं। एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है उनकी। तो पहले हम शुरू करेंगे ऊंट महोत्सव से। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बीकानेर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। किस माह में मनाया जाता है? ये जनवरी माह में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जैसलमेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। किस माह में मनाया जाता है? ये भी जनवरी और फरवरी माह में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव आपको पता होगा, हाथी गांव कहाँ पर है? कोंडा गांव, जयपुर। तो हाथी महोत्सव भी जयपुर में मनाया जाता है। किस माह में मनाया जाता है? ये मार्च माह में मनाया जाता है। तीनों इंपॉर्टेंट है। ऊंट महोत्सव बीकानेर जनवरी, मरु महोत्सव जैसलमेर जनवरी फरवरी, हाथी महोत्सव जयपुर मार्च माह में। इसके बाद है एडवेंचर स्पोर्ट्स। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स जो महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? वो कोटा में मनाया जाता है। कोटा में फरवरी माह में ये एडवेंचर स्पोर्ट्स महोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद है ग्रीष्म महोत्सव। तो ग्रीष्म महोत्सव ऐसी जगह पर जहाँ ठंडा ही होगा, तो माउंट आबू में ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है जून में। ठीक है, इसके बाद है मारवाड़ महोत्सव। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इससे ही शुरुआत हुई थी, मारवाड़ महोत्सव जिसको मांडू महोत्सव भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये जोधपुर में मनाया जाता है अश्विन माह में, यानी कि सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में ये मनाया जाता है। इसके बाद है शेखावटी महोत्सव। नाम में शेखावटी आ रहा है, तो कहाँ पर मनाया जाएगा ये? सीकर, झुंझुनू और चूरू में। किस महीने में मनाया जाएगा? मार्च में मनाया जाएगा। इसके बाद है शीतकालीन महोत्सव। शीतकालीन महोत्सव माउंट आबू में दिसंबर में। अलवर महोत्सव अलवर में। इसके बाद एक प्रसिद्ध महोत्सव आता है बेणेश्वर महोत्सव। बेणेश्वर महोत्सव, तो बेणेश्वर मेला कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। ये भी डूंगरपुर में मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? ये फरवरी माह में मनाया जाएगा। इसके बाद एक मैंने आपको बताया था कजली तीज। कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। बूंदी भाद्रपद माह में, ये अगस्त माह में मनाई जाती है। महावीर मेला करौली और जैसलमेर का पतंग महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है। तो ये कुछ महोत्सव से जो हमने डिस्कस किए थे, इंपॉर्टेंट थे। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव खाली जगह में मनाया जाता है। माउंट आबू, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो शीतकालीन जो महोत्सव है माउंट आबू में मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है?
करेक्ट आंसर आपको पता होगा रामदेव जी। रामदेव जी के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। रामदेव जी का मंदिर है कहाँ पर? तो ये रूणीचा जैसलमेर में है। रूणीचा जैसलमेर, रूणीचा जैसलमेर में रामदेव जी का मंदिर है। रामदेव जी को 5 पीरों में से एक माना जाता है। इनका जो मेला है वो कब भरता है, ये भी क्वेश्चन आता है, पूछा गया है। इनका मेला भाद्रपद माह की शुक्ल द्वितीया को मनता है, शुक्ल द्वितीया को। जैसे तेजा जी का मेला भरता है तेजा दशमी को, ऐसे ही रामदेव जी का मेला भाद्रपद माह की शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है, क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों भाग लेते हैं। मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं। रामदेव जी की एक पुस्तक भी है जिसका नाम क्या है? 24 बाणियाँ। इंपॉर्टेंट है, रामदेव जी की पुस्तक का नाम है 24 बाणियाँ। रामदेव जी ने एक पंथ की भी स्थापना करी थी, कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की रामदेव जी ने स्थापना करी थी, ये भी आपको याद रखना है। रामदेव जी की जो बहन थी, धर्म बहन डोलीबाई थी, ये भी आपको याद रखना है। रामदेव जी का जो पताका होती है, पंचरंगी पताका, उसको नेजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको मैच करना है। तो देवनारायण मेला, देवनारायण मेला भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। तेजा जी का मेला मैंने आपको बताया था भाद्रपद की शुक्ल दशमी को, तेजा दशमी को मनाया जाता है। इसके अलावा रामदेव जी का मेला अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। वीर फत्ता जी मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को। रिपीट करते हैं, देवनारायण मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, रामदेव जी मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, वीर फत्ता जी भाद्रपद शुक्ल नवमी, तेजा जी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन जोधपुर में हुआ। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो 2 उत्सव हैं, एक तो ग्रीष्म उत्सव, ये जून में मनाया जाता है। इसके अलावा एक है शीतकालीन उत्सव, ये दोनों ही माउंट आबू में मनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर माउंट आबू करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं। खाटू श्याम जी का मेला फागुन में मनाया जाता है, तो ये सही है। पुष्कर मेला कार्तिक में, बिल्कुल सही बात है। बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण में, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी हमने ऊपर रामदेव जी के बारे में इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की, जिनमें एक ये भी था कि इनका जो मेला है वो भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है, भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को। तो श्रावण यहाँ पर गलत हो जाएगा, 4th ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसको बाबेरी बीज भी कहते हैं और रामदेव जयंती भी कहते हैं। इसके अलावा इसको मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ। अगला क्वेश्चन है, डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? तो ये बारां में आयोजित होता है डोल मेला। यहाँ जलझूलनी एकादशी पर देव विमानों की शोभा यात्रा निकलती है और इसका आयोजन बारां नगर परिषद के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डोल मेला, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में ये पूछा गया है। जसवंत प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित होती है? जसवंत प्रदर्शनी भरतपुर में आयोजित होती है। इसकी जो शुरुआत है वो महाराजा किशन सिंह ने की थी, अपने दादा जसवंत सिंह की स्मृति में। इसका आयोजन पहली बार 1920 में हुआ। जसवंत पशु मेला अश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक होता है, अश्विन माह में ये लगता है और शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक ये चलता है। जसवंत प्रदर्शनी भरतपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कानन मेला ये बाड़मेर से संबंधित है, बसंत ऋतु में ये लगता है। यहाँ पर गैर नृत्य प्रसिद्ध आकर्षण का केंद्र है, गैर नृत्य, कानन मेला में गैर नृत्य आकर्षण का केंद्र है। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर का मेला कब आयोजित होता है? तो बेणेश्वर का मेला माघ मास की पूर्णिमा को आयोजित होता है। डूंगरपुर के नवा टापरा गांव में लगता है, नवा टापरा गांव डूंगरपुर। माघ पूर्णिमा को सोम, जाखम और माही नदियाँ, 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? सोम, माही और जाखम, इन 3 नदियों का यहाँ पर संगम है। यहीं पर आदिवासियों का कुंभ भी इसे कहते हैं, भीलों का कुंभ, बागड़ का पुष्कर, बांगड़ का कुंभ, बांगड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, इसी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी है कि एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ पर होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा, तो खंडित शिवलिंग की पूजा यहीं पर होती है, बेणेश्वर धाम में। ठीक है, तो माघ मास की पूर्णिमा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? तो धौलागढ़ देवी अलवर में है, तो यहाँ पर अलवर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2018 में पूछा गया था। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।